Good morning, my dear students. I am Shubham Tiwari from Maya Gurundas Sanskar Academy, Birda Lalitpur, and I am the science teacher. Today is 27th October 2020, and now today is Tuesday, and let's we start now the class, the lesson 12th, useful and useless plants and animals. So विद्यार्थियों, इस लेसन के अंतर्गत अभी तक हम आप सभी से चर्चा कर चुके थे लाभदायक पौधे क्या है, हानिकारक पौधे क्या हैं और हानिकारक जंतु भी क्या हैं और इनसे किस प्रकार की हानियां और लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अब आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है लाभदायक जंतुओं का। विद्यार्थियों, जिस प्रकार पर्यावरण में उपस्थित छोटी से छोटी वनस्पति से लेकर के बड़े से बड़े पेड़ पौधों तक के लाभ और हानि हमारे दैनिक जीवन में हैं, उनको हमने अध्ययन किया। ठीक उसी प्रकार से इस पर्यावरण वातावरण में उपस्थित छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव प्राणी भी हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही प्रकार की श्रेणियों के जीव प्राणी इस पर्यावरण में उपस्थित हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं लाभदायक जंतुओं की, अर्थात ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, जिनका उपयोग हम जब करते हैं तो उनसे हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कि हमारे लिए लाभकारी होती हैं, यूजफुल होती हैं। ऐसे जीवधारियों को, ऐसे जंतुओं को हम लाभदायक जंतु की श्रेणी में अध्ययन करते हैं, उनको लाभदायक जंतु कहते हैं। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पालना, भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि। कुछ जंतु जंगली होते हैं, शेर, भालू, हिरन, गैंडा, लकड़बग्गा आदि। तो पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जीव जंतु जिनसे हमें अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वे लाभदायक जंतु कहलाते हैं। अब किस प्रकार से इन जंतुओं से हमें लाभ प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। तो खाद्य पदार्थ देने वाले जंतुओं की अगर हम बात करें तो ऐसे जीव प्राणी जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी से दूध प्राप्त होता है, भेड़ से कपास प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। तो अन्य मांसाहारी जंतु जिन्हें काटने के उपरांत उनका उपयोग मांस के खाने के लिए जो करते हैं, तो ऐसे प्राणी खाद्य पदार्थ वाले जंतु कहलाते हैं। दूसरा तो दूध संतुलित आहार है। इसके बाद भेड़, बकरी, मुर्गी, इनसे गोश्त मिलता है, यानी मांस प्राप्त होता है, जिसमें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है जो कि हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है। मुर्गी तथा बतख के अंडे भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। मुर्गियों के चूजे की देखरेख करना व उन्हें प्रजनन प्रक्रिया को मुर्गी पालन पोल्ट्री कहा जाता है। यह एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। तो विद्यार्थियों, खाद्य पदार्थ वाले जीव जंतु। इसके बाद मधुमक्खियों की बात करें तो मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते अधिकतर वृक्षों की डालों पर, पुराने पेड़ों के कोटर पर, गुफाओं आदि में लगे रहते हैं। मधुमक्खियां फूलों से पराग कणों को चूस करके लाती हैं, जिनसे स्वादिष्ट शहद बनता है। शहद पौष्टिक, सुपाच्य व रोगाणु रोधक होता है। इसका उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। छत्ते से और क्या निकलता है, तो छत्ते से मोम भी प्राप्त होता है, जो पॉलिश, मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुओं को निर्माण में कार्य आता है। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पालन किया जाता है। इस पालन को मधुमक्खी पालन कहते हैं, ठीक है। एपीकल्चर कहलाती है। 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। तो विद्यार्थियों, आपने यहाँ पे जाना कि शहद हमारे जीवन में कितना विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले रोगाणुनाशक होता है, स्वादिष्ट होता है, सुपाच्य होता है। तो 3 प्रकार के इसमें क्वालिटियाँ पाई जाती हैं और
1 किलोग्राम शहद बनाने के लिए एक मक्खी को लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। 10 लाख परागकणों को चक्कर में परागकणों को ला करके एकत्रित करना होता है, तब 1 किलोग्राम शहद का छत्ता तैयार होता है। और एक पूर्ण विकसित छत्ता जब 1 वर्ष में लगभग तैयार होता है तो उससे वो लगभग 20 किलोग्राम शहद हम प्राप्त कर सकते हैं। और इनको पालना आपने जाना कि मधुमक्खी पालन कौन सी खेती कहलाती है? एपीकल्चर कहलाती है। इसके बाद मछलियों की बात करें तो मछलियां तालाब, नदी, झील तथा समुद्र के जल में पाई जाती है। इनके भोजन के रूप में बहुत खपत होती है। उत्तम जंतु प्रोटीन प्राप्त होती है, यानी प्रोटीन के लिए सर्वाधिक रूप में जंतु प्रोटीन कहा जाता है तो मछलियों से प्राप्त होता है। कुछ मछलियों जैसे कॉड तथा शार्क ये के यकृत से तेल निकलता है जिसका उपयोग दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती हैं बल्कि उन्हें सुखाकर उनका अचार बनाकर विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन उनका पालन पोषण और व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है। रोहू, काला नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियाँ हैं। तो विद्यार्थियों ये आपने जाना कि खाद्य पदार्थ देने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी। इसके बाद आ जाओ मधुमक्खी, मछलियाँ। ये ऐसे जीवधारी प्राणी जंतु हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में इनसे अपने आहार को प्राप्त करते हैं। इनका उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक प्राणी हैं। दूसरा, उत्पाद देने वाले जंतु। उत्पाद यानी प्रोडक्टिविटी, जिनसे प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिनसे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, जिनसे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को तैयार कर सकते हैं, ऐसे जीव प्राणी उत्पाद देने वाले जीव प्राणी कहलाते हैं। तीसरा है सहायक जंतु, अर्थात ऐसे जीवधारी जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारी सहायता के रूप में किया जाता है। जैसे कुत्ते का पालना, तो कुत्ता हमारे लिए बहुत वफादार जंतु है। आपने देखा भी होगा पालतू पशुओं की बात में अगर बात करें तो कुत्ता सबसे पहले स्थान पर स्थान रखता है, क्योंकि वफादारी के मामले में कुत्ते से अच्छा वफादार जानवर कोई है ही नहीं। तो विद्यार्थियों ये थी लाभदायक जंतु कल्पना। एक नए चैप्टर नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।